वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ रोड ज्योमेट्रिक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज़ रोड ज्योमेट्रिक्स और व्हाट डू यू मीन बाय रोड ज्योमेट्रिक्स। तो रोड ज्योमेट्रिक्स क्या होता है कि किसी भी रोड की प्रॉपर प्लानिंग, डिज़ाइन and fixing the visible dimensions of the road for optimum speed, safety and comfort to the users। कहने का मतलब ये है कि किसी भी रोड के जो विजिबल डायमेंशन हैं उनको किस हिसाब से फिक्स किया जाए, किस हिसाब से रोड की प्लानिंग हो, किस हिसाब से उसका डिज़ाइन हम तैयार करें ताकि जो उसके जो डिफरेंट विजिबल डायमेंशंस हैं, जो विजिबल जो एलिमेंट्स हैं रोड के, उनका क्या साइज़ फिक्स किया जाए जिससे कि रोड यूजर्स जो है ऑप्टिमम स्पीड पे चल सके, रोड के ऊपर कंफर्टेबली चल सके, सेफ्टी के साथ चल सके और उनको एक अच्छा फील आए। तो दैट इज़ कॉल्ड रोड ज्योमेट्रिक्स। मीन्स यू हैव टू finalize the geometrical design along with the various elements of a road। तो रोड ज्योमेट्रिक्स के अंदर जो डायमेंशंस हैं या उसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, उसके अंदर हमारे आ जाते हैं क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, इसके बाद साइड डिस्टेंसेस कंसिडरेशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट्स एंड इंटरसेक्शन एलिमेंट्स, ये सब उसके अंदर आ जाता है। अब ये जो रोड ज्योमेट्रिक्स का टॉपिक है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं, जैसे क्रॉस सेक्शनल जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर आ जाता है राइट ऑफ वे, सेकंड है फॉर्मेशन विड्थ, थर्ड है रोड मार्जिन्स, फोर्थ इज रोड शोल्डर्स, फिफ्थ कैरेज वे, सिक्स्थ आ जाता है साइड स्लोप्स, सेवन्थ आ जाता है इसमें कर्व्स, एट्थ आ जाता है फॉर्मेशन लेवल, इसके बाद कैम्बर और ग्रेडियंट। ये सारे तो हमारे हो जाते हैं क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट जो आपके रोड क्रॉस सेक्शन में आपको विजिबल है। इसके बाद कुछ आ जाते हैं हमारे इसके अंदर साइड डिस्टेंस कंसिडरेशंस के अंदर आ जाता है स्टॉपिंग एंड पासिंग साइड डिस्टेंसेस, इसके अलावा डिज़ाइन स्पीड और रनिंग स्पीड, और जो हमारे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर जो हमारे कंपोनेंट आ जाते हैं तो उसमें आ जाता है हमारा, उसके अंदर सारे आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व एंड सुपर एलिवेशंस। तो ये सारी चीज़ें एक रोड के अंदर हमारे को इंक्लूड करनी होती है। इन सब को इंक्लूड करता हुआ जो हमारी रोड का फाइनल डिज़ाइन बनेगा या उसका जो डायमेंशन से जो उसके अंदर हम फिक्स करेंगे अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, ताकि पैसेंजर्स को सेफ्टी हो, कंफर्ट हो और ऑप्टिमम स्पीड के ऊपर रोड को यूज़ करके एक बेटर फील आए उनको, उसको हम बोलते हैं रोड ज्योमेट्रिक्स। अब रोड ज्योमेट्रिक्स के अंदर ये कुछ चीज़ों के ऊपर सबसे पहला जो रोड ज्योमेट्रिक्स के अंदर एलिमेंट आ जाता है दैट इज़ कॉल्ड राइट ऑफ वे। तो जब कभी हम नई रोड निकालते हैं, नई रोड के लिए हमारे को जहाँ जहाँ से रोड पास होगी उस एरिया में कुछ लैंड हमारे को एक्वायर करनी पड़ती है। जब लैंड गवर्नमेंट एक्वायर करती है तो उस लैंड का कंपनसेशन गवर्नमेंट लैंड ओनर्स को पे करती है। कंपनसेशन देने के बाद जो लैंड गवर्नमेंट एक्वायर करती है उस रोड को यूज़ करने का हमारे पास लीगल रूप से अप्रूवल हो जाती है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे मीन्स एक ऐसा रास्ता जिसके ऊपर
आपको मूव करने का लीगल राइट हो। सिंपलेस्ट फॉर्म में इट इज़ द परमिशन गिवन बाय द लॉ टू यूज़ दैट पार्ट ऑफ लैंड which falls under road, that is called right of way। अब जो right of way है, right of way का मतलब है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिप ऑफ लैंड, एक फिक्स विड्थ की स्ट्रिप ऑफ लैंड जो हम एक्वायर करते हैं, दैट इज राइट ऑफ वे। अब राइट ऑफ वे जो होता है इसको आप डिफाइन कर सकते हो कि दैट एरिया ऑफ लैंड विच इज़ एक्वायर्ड एंड रिजर्व्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ रोड अलोंग द रोड अलाइनमेंट। अब ये जो राइट ऑफ वे है ये आपको कितनी लैंड विड्थ एक्वायर करनी है, दैट विल डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द रोड ज्योमेट्रिक्स और वेरियस फैसिलिटीज़ विच वी वांट टू प्रोवाइड ऑन द रोड। जैसे कि जो एलिमेंट्स रोड के हैं जो हम इसमें इंक्लूड करना चाहेंगे, जैसे कि फॉर्मेशन विड्थ आपको कितनी रखनी है, स्लोप ऑफ कटिंग एंड फिलिंग, डेप्थ ऑफ कटिंग और फिलिंग, इसके अलावा मिनिमम साइड डिस्टेंस हमारे को क्या रखनी है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्व के ऊपर, इसके अलावा ड्रेनेज के लिए हमारे को क्या प्रोविज़न देना है, इम्पोर्टेंस ऑफ रोड एंड पॉसिबल फ्यूचर डेवलपमेंट। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम राइट ऑफ वे के लिए कुछ लैंड हम विड्थ एक्वायर करते हैं। अब जो राइट ऑफ वे है आपको कितना एक्वायर करना है वो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा ये इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपका रोड कितना इम्पोर्टेंट रोड है, आपका रोड किस टाइप के एरिया में से जा रहा है। जैसे कि रोड आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ रोड के हिसाब से वेदर इट इज़ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड या विलेज रोड। और फिर टाइप ऑफ एरिया, किस एरिया में से रोड आपकी जा रही है, यानी कि प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया या रोलिंग एरिया हम कह सकते हैं, नॉर्दर्न जो इंडिया का प्लेन्स का पार्ट है, या फिर वो हिली एरियाज़ में से रोड पास हो रही है। तो किस टाइप के एरिया में से जा रही है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और इम्पोर्टेंस ऑफ रोड यानी कि कौन सी रोड है। तो इंडियन रोड कांग्रेस ने राइट ऑफ वे के लिए कितनी आपको लैंड विड्थ एक्वायर करनी है वो स्पेसिफाई कर रखा है, वो स्टैंडर्ड टेबल्स के अंदर उनकी वैल्यूज़ दी हुई है। तो लैंड विड्थ जब हम एक्वायर करते हैं तो हमारे को किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट ज़्यादा ना हो, प्रोजेक्ट कॉस्ट ज़्यादा ना हो और हमारा प्रोजेक्ट इकोनॉमिकल हो। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा लैंड एक्वायर नहीं करते, बहुत ज़्यादा विड्थ ऑफ लैंड एक्वायर नहीं करते, जितना आईआरसी ने रिकमेंड किया उतनी लैंड विड्थ हम एक्वायर करते हैं। तो आईआरसी ने रेंज दिया हुआ है कि मिनिमम एक रेंज दे दिया उन्होंने कि इतने मीटर से इतने मीटर आपको डिफरेंट रोड्स के लिए लैंड विड्थ सफिशिएंट रहती है। तो जब हम लैंड विड्थ एक्वायर करते हैं तो हमारे को उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब नई रोड हम निकालते हैं किसी एरिया में से, तो वहाँ पर उस समय ज़मीन का रेट कम होता है, तो हम जो लैंड के बदले में जो कंपनसेशन देते हैं वो भी हमारा कम देना पड़ेगा हमारे को। लेकिन जब रोड बन जाती है तो बाद में हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम उसकी चौड़ाई ज़्यादा बढ़ा दें या राइट ऑफ वे और ज़्यादा एक्वायर कर लें, क्योंकि बाद में उस एरिया रोड के आसपास बहुत सारी डेवलपमेंट हो जाती है जिससे कि लैंड की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो हमारे लिए एक कॉस्टली एक्सरसाइज होती है। इसलिए जब भी हम लैंड एक्वायर करें तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जो रेंज दिया हुआ है आईआरसी ने, उस रेंज में थोड़ा हायर साइड में हम ज़्यादा विड्थ एक्वायर करें। और जब लैंड विड्थ एक्वायर हो जाती है तो जब तक रोड बने नहीं, कंस्ट्रक्शन ना हो, इवन आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड,
हमारे को रेगुलर चेक रखना चाहिए कि जितनी लैंड हमारी रिजर्व्ड है रोड के लिए, उस लैंड के पोर्शन में कोई भी कंस्ट्रक्शन ना करे, क्योंकि वो लीगली सही नहीं माना जाता। और तो वी हैव टू, किसी भी हालत में हमारे को बिल्डिंग्स को, जो हमारी रोड बाउंड्री है, उससे आगे नहीं आने देना चाहिए। तो दैट डिस्टेंस बिटवीन द रोड बाउंड्री एंड बिल्डिंग एंड कंट्रोल लाइन, दैट इज डिस्टेंस इज कॉल्ड सेटबैक। तो इसीलिए हम रोड की बाउंड्री के बाद भी कुछ दूरी रखते हैं, ताकि कल को हमारे को और रोड की बाउंड्री और आगे बढ़ानी पड़े, चौड़ाई ज़्यादा बढ़ानी पड़े, तो हमारे पास ज़मीन अवेलेबल हो। तो उस लैंड को हम बोलते हैं सेटबैक। मतलब रोड को पीछे आपको सेटबैक करना पड़ जाता है, कई बार रोड की विड्थ हमारे को बढ़ानी पड़ जाती है। तो ये चीज़ों का हमारे को ध्यान रखना चाहिए। तो इंडियन रोड कांग्रेस ने डिफरेंट रोड्स के लिए स्टैंडर्ड लैंड विड्थ के लिए वैल्यूज़ दी हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर हम नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे की बात करें, तो प्लेन एरिया में IRC ने रेंज दे दिया कि मिनिमम आपको 30 से लेकर 60 मीटर तक ओपन एरिया में या बिल्ट अप एरिया में, प्लेन और रोलिंग जब ग्राउंड है तो वहाँ पर ओपन या बिल्ट अप एरिया में रेंज हमारा है 30 से 60 मीटर चौड़ाई, इसको हमारे को एक्वायर करना चाहिए। दैट विड्थ, लैंड विड्थ इज सफिशिएंट। जबकि पहाड़ी एरिया में ये हमारा हो जाता है, इसका जो रेंज है हिली एरियाज़ के अंदर, वो हमारा रेंज आ जाता है ओपन एरिया में 24 मीटर्स और बिल्ट अप एरिया में 20 मीटर्स। तो ओपन एरिया का मतलब है कि जहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। जैसे हम सिटी से बाहर जाएं तो सिटी का जो एरिया है उसको हम बिल्ट अप एरिया मानते हैं, क्योंकि रोड के साइड में बहुत सारी डेवलपमेंट हो जाती है। तो इसी तरह अगर हम मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो वो हमारा रेंज रहेगा 25 से 30 मीटर इन केस ऑफ ओपन एरियाज़, और बिल्ट अप एरिया में रहेगा 15 से 25 मीटर। इसी तरह माउंटेनियस एरिया में ओपन अगर एरिया है तो वहाँ पर हमारा 18 मीटर, और बिल्ट अप एरिया में सिटीज़ के अंदर 15 मीटर हमारा ये वैल्यूज़ IRC ने स्पेसिफाई की। इसी तरह IRC ने नेशनल और अलग अलग रोड्स के लिए सेटबैक डिस्टेंस भी फिक्स कर रखी है कि रोड बाउंड्री और कंट्रोल लाइन के बीच की जो दूरी है वो भी इन्होंने फिक्स कर दी। नेशनल हाईवे में 3 से लेकर 6 मीटर कर दिया इन्होंने, जबकि जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है या विलेज रोड है, उनके लिए 3 से 5 मीटर इन केस ऑफ प्लेन एरियाज एज वेल एज इन केस ऑफ हिली एरियाज, ये इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया। अब कुछ डायग्राम्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। उस डायग्राम से पहले मैं आपको एक और डायग्राम दिखाना चाहूँगा जिसमें आप थोड़ा इस कंसेप्ट को समझेंगे कि राइट ऑफ वे की जो विड्थ होती है उसको हम अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग क्यों लेते हैं। मतलब जो लैंड विड्थ है वो टाइप ऑफ एरिया के हिसाब से या इम्पोर्टेंस ऑफ रोड के हिसाब से क्यों वेरी करती है। तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। ये एक डायग्राम है जिसके अंदर हमने दिखाया है, ये डायग्राम, दिस डायग्राम शोज इस डायग्राम में मैंने दिखाया है कि रोड की जो अलाइनमेंट है, ये देखो डायग्राम है, ये जो सेंट्रल लाइन आप देख रहे हो, दिस इज द अलाइनमेंट ऑफ रोड। अलाइनमेंट ऑफ रोड से मतलब है द पोजीशन टेकन बाय द सेंट्रल लाइन ऑफ रोड, दैट इज कॉल्ड अलाइनमेंट ऑफ रोड। और ये जो है ये मैंने आपको दिखाया है रोड बाउंड्री, ये और ये। तो ये देखिए ऊपर मैंने क्या लिख दिया, प्लेन और रोलिंग एरिया। अगर हमारी रोड प्लेन या रोलिंग एरिया में है, रोलिंग एरिया मीन्स जहाँ पे थोड़ा बहुत स्लोप हो, दैट एरिया कैन बी कंसिडर्ड एज रोलिंग या प्लेन एरिया।
तो प्लेन एरिया में दो चीज़ मैंने आपको दिखाई, वन इज़ द ओपन लैंड और ओपन एरिया एंड सेकंड इज़ बिल्ट अप एरिया। तो ओपन लैंड का मतलब क्या है कि जहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है तो वहाँ देखिए हम ज़्यादा लैंड विड्थ एक्वायर कर सकते हैं। दिस इज़ द लैंड विड्थ और राइट ऑफ वे। IRC ने भी रिकमेंड किया है कि ओपन एरिया में आप 30 से लेकर 60 मीटर तक नेशनल हाईवे के लिए लैंड विड्थ एक्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ हम ज़्यादा लैंड विड्थ एक्वायर कर सकते हैं। और जबकि बिल्ट अप एरिया में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर हम नेशनल हाईवे के लिए तो सेम रखेंगे हम, लेकिन जो दूसरी रोड्स हैं, अब बिल्ट अप एरिया में जैसे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में आप 15 से 25 मीटर एक्वायर करते हैं। तो कहने का मतलब है कि बिल्ट अप एरिया में आप जो रेंज दिया हुआ है 30 से 60 मीटर नेशनल हाईवे का, यहाँ आप मान लो 60 मीटर के आसपास चौड़ाई लेते हो तो यहाँ पर रोड का आपको कंपनसेशन कम देना पड़ेगा लैंड का। इसलिए हम अर्बन एरियाज़ के अंदर हम ये विड्थ कम रख सकते हैं। इसी तरह जब हिली एरियाज़ में हमारी अलाइनमेंट रोड जाएगी, हिली एरियाज़ में जाएगी, तो वहाँ भी इसी तरह ओपन एरिया एंड बिल्ट अप एरिया, सिटीज़ का एरिया। तो सिटीज़ के एरिया में क्योंकि लैंड हमारे को कॉस्टली पड़ती है तो वहाँ पर हम कम चौड़ाई एक्वायर कर सकते हैं। और जैसे नेशनल हाईवे के केस में यहाँ 20 मीटर हम रख सकते हैं इसको। और पहाड़ी एरिया में ओपन एरिया अगर हमारा है तो नेशनल हाईवे के अंदर एज पर IRC 24 मीटर आप लैंड विड्थ ले सकते हैं। तो दिस डायग्राम शोज कि लैंड विड्थ किस तरह से वेरी करती है टाइप ऑफ एरिया के हिसाब से। तो जब भी हम रोड प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है कि रोड प्रोजेक्ट रोड यूजर्स के लिए यूज़फुल भी हो, साथ ही साथ उसकी जो कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसी में आपको कुछ दूसरी डायग्राम्स में आपको दिखाऊंगा, जैसे आपको थोड़ा रोड ज्योमेट्रिक्स क्लियर हो जाएगा कि रोड ज्योमेट्रिक्स में जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे दिखाते हैं। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट भी आ जाएंगे और दूसरे एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। तो पहले ये डायग्राम दिखाऊंगा आपको मैं। इस डायग्राम के अंदर देखिए आप ये आप डायग्राम देख सकते हो। ये डायग्राम अलग अलग आप देख सकते हो। इसमें सबसे ऊपर जो डायग्राम है, ऊपर वाली डायग्राम है क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड इन फिलिंग। ये आप देख पा रहे हो, क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड इन फिलिंग। कोई रोड अगर फिलिंग करके हमने बनाई है तो उसका क्रॉस सेक्शन आपको इस टाइप से दिखाई देगा। ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड विड्थ ऑफ पेमेंट, जिसको हम बोलते हैं कैरेज वे भी बोलते हैं इसको। कैरेज वे के दोनों साइड में ये जो रोड के ऊपर हम जगह छोड़ते हैं दिस इज कॉल्ड रोड शोल्डर्स। ये राइट शोल्डर और ये लेफ़्ट शोल्डर। और ये जो टॉप पोर्शन होता है फिलिंग का, ये जो चौड़ाई है दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन विड्थ। और यहाँ साइड में जो स्लोप आते हैं दीज आर कॉल्ड साइड स्लोप्स। दीज आर कॉल्ड ये साइड स्लोप्स। तो दीज आर ऑल क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। और इसके बाद ये साइड में ड्रेन्स होती हैं ताकि रोड के ऊपर पानी गिरे तो ड्रेन्स के थ्रू आप निकाल दें। तो इनको हम बोलते हैं बोरोपिट्स। बोरोपिट्स में मतलब आप जो है बोरोपिट का मतलब है यहाँ से आप मिट्टी खोद के ड्रेन बना देते हैं और मिट्टी को जब ऊपर डाल देते हैं देन इट इज़ कॉल्ड स्पॉइल बैंक। तो ये मैंने आपको दिखाया कि दिस इज़ यहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो विड्थ हम एक्वायर करते हैं ज़मीन पे, दिस इज़ राइट ऑफ वे। दिस इज़ राइट ऑफ वे। तो ये बहुत सारे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट मैंने आपको दिखाए। दीज ऑल एलिमेंट्स आर द पार्ट्स ऑफ रोड ज्योमेट्रिक्स। इसी तरह आप दूसरा क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं।
दूसरे क्रॉस सेक्शन के अंदर ये दूसरा क्रॉस सेक्शन है, इसके अंदर भी और दूसरे मैंने एलिमेंट्स दिखा रखे हैं। उसी तरह से रोड क्रॉस सेक्शन इन फिलिंग, तो यहाँ भी आप ये सारे एलिमेंट्स आप देख सकते हो, कहाँ पर शोल्डर है, कहाँ पे राइट ऑफ वे कहाँ से कहाँ तक है। अब ये जो दूरी है यहाँ से लेकर, दिस इज़ कॉल्ड रोड बाउंड्री, ये आप देखिए, दिस इज़ कॉल्ड रोड बाउंड्री। इसी तरह दूसरी साइड में भी ये जो लाइन दिखा रखी है आपको, दिस इज़ रोड बाउंड्री। रोड बाउंड्री के बीच का जो पोर्शन है, दिस इज़ कॉल्ड राइट ऑफ वे। ये जो चौड़ाई रहेगी हमारी, इसको राइट ऑफ वे बोलते हैं। इसके बाद हम रोड बाउंड्री से, और एक ये आउटर लाइन है हमारी, दिस इज़ कॉल्ड कंट्रोल लाइन। ये आप देख रहे हो कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन ये हमारी रोड बाउंड्री, इसके बीच की जो दूरी है, दिस इज़ कॉल्ड बॉर्डर कंट्रोल, या हम इसको सेटबैक भी बोलते हैं। और ये बीच में हमारी होती है बिल्डिंग लाइन, तो दिस इज़ बिल्डिंग लाइन। इससे अंदर किसी भी बिल्डिंग को हम अलाउ नहीं करते। तो दिस इज़ द, ये सेक्शन इम्पोर्टेंट है, ये भी आप बना सकते हो, देख सकते हो। इसी तरह ये थर्ड आप डायग्राम भी देख सकते हो, दिस शोज क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड इन कटिंग। इस क्रॉस सेक्शन के अंदर भी मैंने ये सारे कंपोनेंट दिखा रखे हैं। ये आपका रोड वे है, जिसको कैरेज वे बोलते हैं, बीच में ये आपका कैरेज वे है, इसको फॉर्मेशन विड्थ बोलते हैं। ये शोल्डर्स हैं दोनों साइड में, और जहाँ शोल्डर्स ख़त्म होते हैं, जहाँ शोल्डर ख़त्म हुए उसके बाद रोड बाउंड्री तक का जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं रोड मार्जिन। और ये साइड स्लोप होते हैं इसी तरह से। और रोड बाउंड्री तक जो दूरी है, दिस इज़ कॉल्ड राइट ऑफ वे और लैंड विड्थ। तो दिस शोज ए रोड क्रॉस सेक्शन इन कटिंग। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और आगे जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी उसमें हम कुछ और एलिमेंट्स को भी लेंगे, एक एक करके हम आगे दूसरे एलिमेंट्स को हम लेंगे इसमें। थैंक्स ऑल।